रात के 12 बज रहे हैं और भाई का ऑर्डर बजा है B406 में। देखो भाई खुद दूसरों को गलत गलत रास्ते बतावे। ढंग से रास्ता बता करो और अब हमसे पूछ रहे हैं असली रास्ता। अरे भाई घूम गया। यो क्या दिक्कत है भाई, यो क्या सिस्टम है? तो यो हमारा जो सिग्नेचर काले काले पार्ट घूम रही। आगे की भैया भैया आज हमारे घर में एक नया कर्मचारी आया हुआ है। बहुत मेहनत कर रहा भाई, बहुत दिनों बाद आया है। आज सारी साफ सफाई करेगा बंदा। हाँ जी बंदरिया जी। हेलो सिद्धि, क्या कर रहे हो आप? ओ वाह, कितनी मेहनत कर रहे हो आप, है ना? ये देखो एलोवेरा का पत्ता छील दिया पूरा। ले नाली और तू नहीं नहाई? हंस तो दे वीडियो में, हंस। बड़ी होगा, बड़ी साफ सुथरा है की तरह मिट्टी पे खेलना करेगा ना। नुगा करेगी, ये देखिए अपने बाल को उठा ले, नहीं कहेगी? बड़ी हो गया तू खेल, तो मेरे बाल को से कुछ कह मत दिए। ए बता रहा हूँ, मेरे बाल को से कुछ कह मत दिए। वो भी ऐसे खेल लेंगे मिट्टी में। नहीं तो पूजा पाठ चल रही है देवी की। है माता दी। और मिट्टी लेना इतना परेशान कर दिया आज मुझे। मिट्टी भर भर ला के मेरे पैरों पे फेंक रही है। चली जा सिद्धि, तू घर चली जा अपने। यहीं रहेगी? चली जा घर। क्यों? अब ना घर चली जा। क्यों? समझा दो, चली जाएगी शनि माता। बताओ मैं 4,500 रुपये आएंगे तो 10,000 रुपये तो तुम्हारे निकल गई 54,000 में से। 10,000 रुपये चले गए जल्दी तू साल के कितने बचे? 54,000 में से 20,000 रुपये निकल गए। 34 बचे सर। 34 बच गए। इस 34 में से 20,000 रुपये चले गए एडमिनिस्ट्रेशन को। वो पैसा जो डालने बेवकूफ थोड़ी है, नहीं समझे? जो पैसा डाल रहे हैं उनसे पहले तय होता है भाई कि तुम्हें भी उल्टा भेजेंगे, तभी वो डालेंगे, समझे ना? तो 20,000 रुपये होने चले गए। अब हमारे हाथ में कितने बचे? 14,000 रुपये। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना एक पैसे के पीछे 5 लोग ठीक है, लेकिन हमारे अलावा जो और लड़के आ रहे हैं उनको इस चीज के नॉलेज आप नहीं समझ नहीं मैं सारी तो बता रहा हूँ आपको। बताओ छुपा के ठोक बजा रहा हूँ, सबको मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि भाई तुम्हें सिखाने का पैसा आ रहा है, इसमें से मैं तुम्हें भी दूंगा, समझे ना? तो वो तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड करता है, जबरदस्ती नहीं है। मेरे पास इतने पैसे हाँ। इतने तो यही ले रहा है यार, मेरे तो फीस 70,000 रुपये के माइंड में बात आएगी ये तो 70। मैं वही कह रहा हूँ 70,000 रुपये फीस है। नोएडा जाइए आप कोर्स कर लें, 4,500 तुम्हें आपसे 1 रुपये नहीं लेगा ना। नहीं सर, वो तो फिर मुझे नौकरी दी और क्या बोलूँ। ये आपकी गलतफहमी है ना। अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा ना। देखो स्टेटमेंट हमारे पास आएगी 100%। सुनिए, मैं 25 वर्षों से पत्रकार हूँ और पिछले 2 साल से ना PMKY से जुड़ा हूँ। ये PMKY का भी कहाँ स्टूडेंट का है, समझे ना? तो पेट तो सबका भरना पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं कि पेट तो सबका भर रहा है। भाई जनित वाला अपने डेटा को क्यों तुम देगा दूसरे को अगर उसे बच्चे का फायदा नहीं होगा? ठीक है, हम तुम्हें क्यों बुला रहे हैं अगर हमें फायदा नहीं होगा? हाँ, एक टेलीकॉलर को कॉल करने पे लगाए जितना आपका है, समझे ना? 1 साल में 10,000 रुपये मिल देंगे। वो 10,000 रुपये
हर 3 महीने में 2500 रुपये आपको मिल जाएगा, समझे ना, हर 3 महीने। जैसे तीसरी पेमेंट आएगी 2500 रुपये आपके पास पहुंच जाएंगे बिना कहे सुने, ठीक है। उसमें आपको ना तो मगजमारी करनी पड़ेगी, ना ही दिमाग आउट करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिंपल। ऐसी जगह है जो किराएदार रहते हो, कुछ सोचो तो। गाइस आप अभी ऊपर बैनर देख रहे होंगे और ये दासने में ओपन है, ऑन रोड, ठीक है। कौशल विकास मिशन, कौशल प्रशिक्षण केंद्र। भाई ये काली परछाई बना रखी है लोगों ने सरकार को लूटने की, बहुत तगड़ी स्कीम निकाल रखी है कि वो फ्री की पढ़ाई का तरीका बताते हैं लोगों को कि हम तुम्हें फ्री पढ़ाएंगे, लेकिन सरकार से कितना ले रहे हैं वो चीज़ें वो नहीं बताते। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई है अपने चैनल पर जो मैं आपको दिखाऊंगा, इसके आगे एडिट करूंगा अच्छे से। तो वीडियो मैंने बिल्कुल ऐसा कैमरा ठा के नहीं बनाई, चुपचाप वीडियो बनाई थी और दिखाता हूँ क्या है, क्या स्कीम चल रही है लोगों की। जो आदमी 25 साल से मीडिया में है, हाँ, तारा उसका ऑफिस में गए तो ना कैमरे लग रहा, टैल लग रही, बिल्कुल ऐसा लग रहा किराएदार उनके रह रहा। और इसके बात करने का तरीका लग रहा था कि पत्रकार तरीके से बात कर रहा है। मतलब ये पैसा कमा रहा है, किस लिए कमा रहा है पैसा, पता आपको पता कैसे कमा रहा है, स्कीम कर रहा है, जोड़ रहा है। हाँ, जितने लड़के इनके पास जुड़ेंगे उतना पैसा सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा। हाँ, और अकाउंट भी ये कह रहा कि मैं निकाल लूँ उन पैसों को। हाँ, तो फायदा ये हमारा अकाउंट ये चलाएगा बंदा, हम मेहनत भी देते, इतनी दूर आ रहे थे, उसके बाद कह रहा 1 साल करो, उसके बाद अपना कुछ आगे कुछ पूरा बताइए ना क्या फायदा। और बात देख रहे हो, मतलब हर बात पे इसका छो बढ़ रहा है, मतलब गुस्सा बढ़ रहा है, और ये गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने को। अरे सीधा जवाब देना, क्योंकि हकीकत दे रहा है हमें। वो भी तो कह रहा है 1 साल बाद करो, उसके बाद बताएंगे ना, बस 1 साल करो, उसके बाद आगे बताएंगे ना, 1 साल बाद। अरे यूट्यूब चैनल तो हर कोई बंदा खोल सकता है, बना के दे देंगे, बिल्कुल खरीद के बना के साइन करके दे देंगे। खैर चलो चलते हैं। 25 साल बाद तो बहुत होता है भैया, बहुत टेढ़ा। पर यार जन्नत वालों को भी 10,000 रुपये मिल रहे हैं, बताओ, उनकी तरफ से हर एक बंदे पे 10,000 रुपये, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों मैं ये वीडियो एडिट करने बैठा था कि मैं वहाँ पर गया, मैं और सुमित भाई गए थे, और वहाँ पर क्या क्या हुआ ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे पास पहले इसकी कॉल आई थी, तो मैंने कॉल उठाई, मुझे कहा कि भाई मैं तुम्हारे कॉलेज से बोल रहा हूँ, तुमने यहाँ से BA पास किया था और अब हम तुम्हें एक ऐसा कोर्स करा रहे हैं जिससे तुम्हें बहुत प्रॉफिट होगा, और उस कोर्स के कराने के हम तुम्हें पैसे भी देंगे। मैंने कि भाई पता करूँ क्या चीज़ है, मैंने कि और बताओ, मुझे इंटरेस्ट हुआ। कहने लगा मैं आपको व्हाट्सएप पर कुछ चीज़ें भेज रहा हूँ, वो आप चेक कर लो। मैंने चेक करी, फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कि जी कौन सी लोकेशन पर, कब और कहाँ आना। इसने मुझे कहा कि या तुम तुम्हारे कॉलेज में आ जाएंगे या आप आ जाना पास में, मतलब दासने के आसपास में ही बुलाया इसने मुझे। मैंने कि ठीक है भैया हम आ जाएंगे। अगले दिन ना मैं और सुमित भाई हम दोनों चल दिए। मैंने सुमित भाई से कहा, मैंने कि ऐसे बात है, तो मैं और सुमित भाई वहाँ चल दिए। तो हम दोनों वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद में तो जो इनके रहने की जगह है वहाँ ऐसा रह रहे जैसे सिलाई विलाई वाले भी रहे कुछ, और बहुत से काम करने वाले बंदे आकर आराम करे, किराए सी की जगह, और ये 3 मंजिले वैसा सब ऊपर रह रहा, और बैनर इसका बाहर लगा पड़ा ये वाला। हम ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद में इसने हमें बैठाया, बुलाया, तो ये कोई भी बात क्लियर कर नहीं रहा था, लेकिन मेरा मन था कि कुछ ना कुछ घोटाला है। PMTY में पढ़ाई की थी, उसके बारे में भी मुझे पता पड़ गया, घोटाला हुआ था वहाँ पर भी सबकी गल में, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो बात है। मैं और जानकारी लेना चाह रहा, वो देना नहीं चाह रहा, लेकिन वो इतना पक गया था मेरी बात को सुन कर, उसने पूरी जानकारी फिर एकदम बताता चले गया। उसने बताया कि भाई हमें वहाँ से अच्छा खासा पैसा मिले है, एक बच्चे का 1 महीने का 50,000 रुपये मिला है उसे पढ़ाने के, और वो तुम्हारे ही अकाउंट में मिलेंगे। हमें तुम्हारा अकाउंट खोलना होगा, उसके सारे डॉक्यूमेंट अकाउंट के वही रखेंगे, जो कार्ड वार्ड होगा, पासबुक होगी, वो सब वही रखेंगे। उसमें से वे पैसे निकालेंगे, पैसे निकालने के बाद में उसमें से हमें वे 2,000 या 2,500 रुपये देंगे, बाकी पैसा वे अपने पास रखेंगे। यानी कि जो हमारी स्कॉलरशिप मिल रही है हमें उसमें से 2,000 रुपये मिलेंगे।
मैंने कहा यार ये तो अजीब सी बात है कि आप हमारे डॉक्यूमेंट क्यों रखोगे। ये बात मैं पूछता चले गया तो उन्होंने कहा कि 10,000 तुम्हारे कॉलेज में देने हैं, 10,000 रुपये मार्केटिंग वालों को देने हैं जो लोंडे आ रहे हैं, टीचर वगैरह आ रहे हैं, 10,000 रुपये टीचरों को, और बाकी खर्चा वर्चा उसने उल्टा डॉक्यूमेंट मतलब हमारी पासबुक ले रहे हो, क्या पता तुम कहीं और से भी पैसे मंगाओ, और फिर तो वो स्कॉलरशिप होगी ना, वो तो हमारी होगी, हमें मिलनी चाहिए। तो नहीं तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं है वो, बताओ हमारे डॉक्यूमेंट है। वो हमारा अकाउंट खोल रहे खुद ही खुलवा रहे हैं, 3 अकाउंट 3 वो बताए थे जो हमारा खुला हुआ हम वो दे रहे तो ले नहीं रहे थे कि नहीं नया खुलेगा दूसरा खुलवा लो। मैंने कि ठीक, और दूसरा खुलवाने के बाद में हमारी पासबुक, चेकबुक और कार्ड जो है वो अपने पास रखेंगे। तो भाई तुम ही बताओ ये वाकई में कोई फ्रॉड है, का पैसा भी हमारे अकाउंट में मंगवावे और अपने कहीं लेन देन करे, तो भाई केस तो हम पे बनेगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुनने में भी आया है, पर बहुत सफाई से वो बंदन वो कह रहा कि नहीं जी ये सही है सब कुछ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम तो तुम कि इस बंदे के दिमाग में असल में चल के आ रहा होगा।